गर्मियों की छुट्टी चल रही थी। रमेश, सुरेश और रामू, इनके पास कोई काम नहीं था। वो दिन भर मस्ती करते रहते थे और गाय और भैंसों को चराया करते थे और इसके सिवा उनके पास कोई काम नहीं था, क्योंकि इनकी उम्र ही नहीं थी काम करने की। ये तीनों लोग आपस में बहुत पक्के वाले दोस्त थे। ये अपनी बातें आपस में शेयर किया करते थे, एक दूसरे को बताया करते थे। रमेश और सुरेश को पता था कि रामू किसी से भी नहीं डरता। वो अगर डरता है तो डरता है सिर्फ भूतों से। रामू भूतों से बहुत डरता था। जब भी वो भूतों के बारे में सुनता था वो डर जाया करता था। जिस गांव में वो तीनों रहते थे वो नदी के किनारे था और नदी के उस पार लगभग 20 एकड़ का एक जंगल था। वो जंगल बहुत पुराना था। उसी जंगल में गांव के काफ़ी लोग अपने पशुओं को चराने जाया करते थे। वहीं पर पशुओं को चराते थे और उसी नदी में पानी पिलाया करते थे। रमेश, सुरेश और रामू ये भी उसी जंगल में पशुओं को चराने जाते थे और वहीं पर मस्ती किया करते थे। एक दिन रमेश, सुरेश ने प्लान बनाया। रामू किसी से नहीं डरता है, अगर डरता है तो भूतों से डरता है। तो आज हम जब गाय और भैंसे चराने जाएंगे तो वहाँ पर रामू को डराएंगे। उसने पूरा प्लान बना लिया हमें किस तरह से डराना है। और रामू को कानों कान खबर ही नहीं थी कि आज हमारे साथ क्या होने वाला है। उन तीनों दोस्तों ने अपनी अपनी गाय और भैंसों को लिया और नदी के उस पार जंगल की तरफ चल दिया। उन दोनों लोगों ने प्लान बनाया कि यहाँ से जाने के बाद हम तुरंत नहीं डराएंगे। अगर तुरंत डराएंगे तो इसको शक हो सकती है कि हमने प्लान बना करके इसको डराया है। इसलिए हम थोड़ी देर मस्ती करेंगे, खेलेंगे, इसके बाद हम रामू को डराएंगे। लेकिन रामू को कानों कान खबर नहीं होना चाहिए। ये प्लान बनाकर रमेश, सुरेश और रामू ये तीनों लोग अपने अपने जानवर लेकर जंगल की तरफ चल दिया। वहाँ पर जाकर के इन तीनों लोगों ने मस्ती करना शुरू कर दिया, रोज की तरह खेल खेलना शुरू कर दिया। लेकिन रामू को नहीं पता था कि अभी कुछ देर बाद हमारे साथ क्या होने वाला है। और रामू को क्या, इन तीनों लोगों को नहीं पता था कि अभी कुछ देर बाद हमारे साथ क्या होने वाला है। कुछ देर खेलने के बाद रमेश ने सुरेश को आँखों का इशारा दिया। आँखों का इशारा का मतलब ये है कि अब काफ़ी टाइम हो चुका है, अब डराने की कोशिश करो। रमेश तुरंत इशारा समझ गया और वो डराने की कोशिश करने लगा। वो बड़ी जोर से चिल्लाया और बोला, ओ देखो, आसमान की तरफ देखो, हमें कुछ दिखाई दे रहा है। उन दोनों ने देखा तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। उसने कहा, अभी देखो, इस सामने देखो, कुछ दिखाई दे रहा है। अच्छा, रमेश को तो पता ही था कि हमने प्लान बनाया है डराने के लिए। फिर उसने कहा, नहीं नहीं, इस सामने देखो, यहाँ पर कुछ चमक रहा है, ऊंचे कुछ आसमान में चमक रहा है। फिर उन दोनों लोगों ने कहा, हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, आपको दिखाई दे रहा है? उसने कहा, हाँ हमें दिखाई दे रहा है और हमारी तरफ ही आ रहा है। इतना सुनने के बाद रामू डरने लगा और चिल्लाने लगा। सुरेश ने कहा, अब देखो कितने नज़दीक आ गया है, ये देखो बिल्कुल हमारे सर के ऊपर है, यहाँ पर देखो। लेकिन वहाँ पर किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अच्छा, सुरेश को तो पता था कि हमने प्लान बनाया है डराने का, तो ये डरा रहा है। इसके बाद सुरेश रामू को पकड़ लेता है और मारने लगता है। इसके बाद सुरेश रामू को पकड़ लेता है और धक्का दे देता है। धक्का देने से वो दूर जा कर के गिरता है और फिर उठता है और चिल्लाने लगता है। सुरेश फिर से उसके पकड़ता है और धक्का दे देता है। फिर से वो रोने और चिल्लाने लगता है। जब रामू काफ़ी डर जाता है और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है, तब रमेश कहता है, ठीक है, अब शांत हो जाओ और कोई बात नहीं है, हमने प्लान बनाया था आपको डराने के लिए। और सुरेश से भी कहता है कि अब भूत वूत कुछ नहीं, अब बिल्कुल शांत हो जाओ। लेकिन वो शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसने कहा, ठीक है, अब तो शांत हो जाओ, अब तो रामू डर चुका है, ज़ोर ज़ोर से रोने लगा है, अब शांत हो जाओ। लेकिन सुरेश शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो दोनों लोगों को धक्का देता था और मारने की कोशिश करता था, काटने की कोशिश करता था। रमेश और रामू जाकर के जंगल में छुप गए ताकि सुरेश हमें ढूंढ ना पाए। 15 से 20 मिनट तक जंगल में रमेश और रामू बैठे रहे। उसके बाद जब बाहर निकले तो देखते क्या है, सुरेश बेहोश पड़ा है। रमेश और रामू जब नज़दीक आते हैं तो देख रहे थे कि उसके मुंह से पानी निकल रहा था और वो बेहोश पड़ा था।
उस समय इन तीनों लोगों की उम्र थी 10 से 15 साल। ये 10 से 15 साल के बीच में ही थे। रमेश और रामू सुरेश को होश में लाने के लिए कई तरह से कोशिश की। नदी से पानी ला करके मुंह में छींटा भी मारा, लेकिन सुरेश होश में नहीं आया। दोनों लोग डर रहे थे कि अब हम घर पर क्या जवाब देंगे, अगर घर वाले हमसे पूछेंगे तो हम क्या बताएंगे। तभी रमेश ने रामू से कहा, ऐसा करो, तुम घर को जाओ, मैं यहीं पे रहता हूँ, और घर जाने के बाद इनके घर वालों को खबर दो कि सुरेश बेहोश होकर नदी के किनारे जंगल में पड़ा है। रामू बहुत डर गया था। वो जंगल से घर तक अकेले जाना नहीं चाहता था, वो डरता था। रामू ने कहा, हम अकेले नहीं जा सकते, हमें डर लगता है। रमेश ने कहा, ठीक है, तुम यहाँ पर रुको, मैं जाता हूँ। तब रामू ने कहा, मैं यहाँ पर भी अकेले नहीं रह सकता क्योंकि मैं बहुत डरता हूँ। तभी दूसरे गांव का एक चरवाहा वहाँ पर आया। उसने सब कुछ देखा, सारी कहानी सुनी, फिर कहा, तुम दोनों लोग यहीं पर रुको, मैं इनके घर को जाकर के बता के आता हूँ। और वो चरवाहा जाकर के सुरेश के घर पर जानकारी कराता है। गांव से सुरेश के घर वाले आते हैं और सुरेश को उठा करके घर ले जाते हैं। और यहाँ पर रमेश और रामू काफ़ी डर गए होते हैं। वो नदी के किनारे बैठे यही सोच रहे थे, ये क्या हो गया, हमने तो रामू को डराने की कोशिश की थी और यहाँ पर हो क्या गया। अब घर वाले अगर पूछेंगे तो हम क्या कहेंगे, क्या जवाब देंगे। ये सोच सोच कर रमेश बहुत डर रहा था। और इधर सुरेश के घर वाले एक तांत्रिक के पास गए। तांत्रिक ने कुछ कागज की पुड़िया में दिया और सुरेश को लगभग 1.5 घंटे के बाद होश आ गया। और इधर रमेश और रामू जब घर पर आए तब उनको सुनने को मिला कि सुरेश को होश आ गया है, वो अब ठीक हो चुका है। फिर जब अगले दिन रमेश, सुरेश और रामू आपस में मिले और इसी टॉपिक पर बातें की कि कैसे हुआ, तब जाके इस राज का पर्दाफाश हुआ। रमेश ने सुरेश से कहा, हमने तो सिर्फ प्लान बनाया था कि रामू को डराना है, लेकिन ये कैसे हो गया। तब जाके सुरेश ने कहा कि हम डरा ही रहे थे, लेकिन जब हमने कहा था वो आसमान में कुछ चमक रहा है और हमारी तरफ आ रहा है, ये हम उसे डरा ही रहे थे। यहाँ तक के तो हमें याद है कि हम उसे डरा रहे थे। फिर धीरे धीरे हमें हकीकत में कुछ चमकती हुई चीज़ हमें आसमान में दिखी और वो हमारी तरफ धीरे धीरे बढ़ रही थी और आकर के जब वो हमारे सर पर गिरी, इसके बाद हमें कुछ नहीं पता है कि हमने क्या किया, क्या हुआ। इसके बाद हमें कुछ पता ही नहीं है।